नमस्कार मित्रों, मैं डॉ राजेश मेहरा बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है प्राइम हेल्थ 60+ में। आज मैं आपसे सीधे, स्नेहपूर्वक और पूरी ईमानदारी के साथ बात करूंगा, खासकर उन साथियों के लिए जो अपने जीवन के छठे दशक में या उससे आगे खड़े हैं और महसूस करते हैं कि कभी जो सहजता, जोश और अंतरंगता थी, अब कहीं कम नजर आने लगी है। मेरे पास वर्षों का क्लिनिकल और शोधाधारित अनुभव है और मैंने देश विदेश के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर वही चर्चाएं सुनी है जो शायद आप भी अपने भीतर बार बार करते हैं। इसलिए आइए बिना शर्म या हिचक के खुलकर बात करें। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, यह एक व्यापक परंतु अक्सर ठीक किए जाने योग्य जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह किसी की विफलता नहीं है, नहीं, यह सिर्फ बुढ़ापा का अनुचित महिमाकरण है। असल में अक्सर वह कारण होता है कि लिंग के कोमल ऊतक अब उतना पोषक समर्थन और रक्त प्रवाह प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि युवावस्था में मिलता था, और यही कमी धीरे धीरे उत्तेजनाओं पर शरीर की प्रतिक्रिया, इरेक्शन की अवधि व कड़ाई और मानसिक आत्मविश्वास तक को प्रभावित कर देती है। आइए एक सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक समर्थित पथ पर चले, ऐसा समाधान जो पूरी तरह प्राकृतिक है, चिकित्सकीय दृष्टि से समझदारी पर आधारित है और जिसे आप स्वयं अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मैं आज एक विशेष सुबह के पेय के बारे में बात करूंगा, एक ऐसा मिश्रण जिसे मैंने अपने मरीजों के साथ साझा किया है और जिसे हमने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित करके चुना है। यह मिश्रण न केवल रक्तवाहिकाओं को सहारा देता है, बल्कि आपके शरीर के प्रतिदिन के मरम्मत और बहाली तंत्र को भी सशक्त बनाता है, ताकि कुछ ही हफ्तों में आप अधिक टिकाऊ, अधिक संतोषजनक और अधिक सहज इरेक्शन महसूस कर सकें। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं है, यह एक सतत रणनीति है, पर जब यह लगातार और सही तरीके से अपनाई जाती है, तो इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। आज हम उन घटकों, विज्ञान और तैयारी के चरणों को विस्तार से समझेंगे, तथा मैं आपको उन 3 सुनहरे नियमों से भी परिचित कराऊंगा जिनका पालन करने से आपके प्रभावों को अधिकतम किया जा सकता है। और हाँ, अंत में एक बोनस घटक भी है जो, यदि आपकी शरीर सुरक्षा से मेल खाता हो, आपके लाभों को कई गुना बढ़ा सकता है। सबसे पहले मैं एक साधारण परंतु शक्तिशाली घटक, अनार के रस, के बारे में बताना चाहूंगा। अनार केवल स्वादिष्ट फल नहीं, यह एक गहन समनी सहायक है। अनार में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और एलागिटानिन जैसे यौगिक सूजन को कम करते हैं तथा एंडोथेलियन यानी रक्तवाहिकाओं की भीतरी परत की मरम्मत में सहायता करते हैं। यही परत वह प्राथमिक कारक है जो उत्तेजना के समय लिंग में रक्त के बेहतर प्रवाह को संभव बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह परत क्षतिग्रस्त या कम लचीली हो सकती है। नतीजा, इच्छा के विपरीत भी शरीर की भौतिक प्रतिक्रिया घट जाती है। एक शुद्ध, बिना अतिरिक्त चीनी वाला अनार का रस नियमित रूप से लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर में वृद्धि संभव है, रक्त प्रवाह सुधरता है और उन सूक्ष्म क्षति के मरम्मत के संकेत मिलते हैं जो इरेक्टाइल फंक्शन को प्रभावित करते हैं। मैंने अनेक मरीजों को देखा है, और जब वे नियमित रूप से अनार का रस लेते हैं, तो न केवल शारीरिक लक्ष्यों में सुधार आता है, बल्कि उनकी मानसिक दशा में भी फर्क आता है। अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास में वृद्धि और एक प्रकार की आंतरिक शांति, ऐसा महसूस होना आम है। जब शरीर बेहतर तरीके से रक्त पहुंचाता है, तो छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव लाती है। अनार के साथ ही मैं चुकंदर पाउडर को शामिल करने की सलाह देता हूँ, खासकर वह प्रकार जिसे नाइट्रेट समृद्ध माना जाता है। चुकंदर के भीतर मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड वही गैस है जो रक्तवाहिकाओं को फैलने का संकेत देती है और इरेक्शन के लिए आवश्यक हाइड्रोलिक दबाव बनाने में मदद करती है। अनेक अध्ययन और क्लिनिकल अनुभव बताते हैं कि रोजाना चुकंदर का सेवन, चाहे वह ताजा रस के रूप में हो या थोड़ी मात्रा में पाउडर के रूप में, कुछ ही दिनों में परिसंचरण में बदलाव लाने लगता है। लोगों ने अवगत कराया कि हाथ पैरों का ताप बेहतर हुआ, ब्लड प्रेशर में सुधार पाया और सबसे अहम,
उत्तेजना पर शरीर की वही प्रचलित हलचल वापस आने लगी जो उम्र के साथ फीकी पड़ सकती है। नींबू का रस इस संयोजन में एक उपयोगी और प्रभावशाली सहायक है। इसका ताज़ा रस यकृत के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सक्रिय करता है, पित्त उत्पादन को संतुलित करता है और शरीर के आंतरिक पीएच तथा पाचन तंत्र को इसी तरह पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। यदि पाचन और विष मुक्ति सुचारू नहीं है तो वह सूक्ष्म स्तर पर हार्मोनल असंतुलन और सूजन को बढ़ा सकती है और यह सीधा असर यौन स्वास्थ्य पर भी डालती है। सुबह अपने पेय में नींबू शामिल करने से आप अपने सिस्टम को एक साफ शुरुआत देते हैं, एक तरह का आंतरिक कुल्ला जो शरीर को उस स्थिति में लाता है जहां अन्य पौष्टिक तत्व तेजी से अवशोषित और उपयोग में लाए जा सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक, कभी कभी छोटे तेज प्रेरक घटक आपका जीवन बदल देते हैं। लाल मिर्च में उपस्थित कैप्सेसिन रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, आंतरिक ताप को बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम के सतर्क होने में योगदान देता है। एक चुटकी लाल मिर्च आपके सुबह के पेय में केवल स्वाद नहीं जोड़ती, यह शरीर को चेतावनी देती है कि यह दिन सक्रिय है और यह मानसिक जागरूकता, संवेदनशीलता व ऊष्मा की अनुभूति में योगदान कर सकती है, विशेष रूप से उन पुरुषों में जिनके निचले शरीर में वर्षों से सुस्ती महसूस हो रही हो। अब आइए वैज्ञानिक रूप से समझे कि यह मिश्रण कैसे लिंग के ऊतकों को पुनर्निर्मित करने में मदद कर सकता है। लिंग के अंदर दो कॉर्पोरा नामक स्पंज जैसे कक्ष होते हैं। ये सिर्फ नली नहीं है बल्कि जटिल संयोजी ऊतक, फाइबर और नाजुक मांसपेशियों से बने होते हैं। ये कक्ष स्राव के समय रक्त भरने, विस्तार करने और दबाव बनाए रखने का कार्य करते हैं। परंतु यदि लंबे समय तक रक्त प्रवाह कम रहा हो तो ये ऊतक फाइब्रोसिंग की ओर बढ़ सकते हैं और तब उनकी लोच, प्रतिक्रियाशीलता और क्षमता घट जाती है। सही पोषण, बेहतर रक्त प्रवाह और सूजन नियंत्रण के संयोजन से यह इन मरम्मत प्रक्रियाएं सक्रिय होती है। बेहतर ऑक्सीजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, कोशिकीय मरम्मत की क्रियाएं संचालित होती है और संयोजी ऊतकों की लोच धीरे धीरे फिर से स्थापित होती है। यह प्रक्रिया जादू नहीं है, यह बायोकेमिकल लॉ है जो सही अवयवों और समय के साथ काम करती है। कई वर्षों के क्लिनिकल अनुभव के बाद मैंने देखा है कि एक छोटा सा बोनस घटक एल्सिट्रोलाइन या चिकित्सकीय परामर्श के पश्चात समरूप एल-आर्जिनिन विकल्प कई 60+ पुरुषों के लिए निर्णायक साबित हुआ है। यह अमीनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन के पाथवे को सशक्त बनाता है और पारंपरिक एल-आर्जिनिन की तुलना में बुजुर्गों में अधिक स्थिर और प्रभावी रूप से काम कर सकता है। एक चुटकी या एक मामूली मात्रात्मक पाउडर आपकी सुबह की रूटीन में जोड़ने से आप जो परिभाषित सुधार देख रहे हैं उन्हें और तेज कर सकता है। पर ध्यान रहे कि किसी भी सप्लीमेंट को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से व्यक्तिगत परामर्श जरूरी है, खासकर यदि आप किसी दवा पर हैं। अभी मैं आपसे 3 सरल नियम साझा करूंगा जो मैंने अपने क्लिनिकल अभ्यास में बार बार दोहराए हैं। ये नियम उस अंतर को पैदा करते हैं जो सिर्फ घटक से नहीं आता बल्कि उन्हें ठीक तरह से लेने की अनुशासनिक कला से आता है। पहला नियम, सुबह खाली पेट। आपके शरीर का अवशोषण और शुरुआती उत्तर सबसे अच्छा तब होता है जब भोजन प्रणालियां शांत हो। सुबह की यह विंडो पोषक तत्वों के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा नियम, निरंतरता। छोटी, नियमित दैनिक आदतें किसी एक बड़े इंतकाल से बहुत अधिक फल देती है। दीर्घकालिक मरम्मत रोज रोज के संकेतों से बनती है, न कि 1-2 बड़े प्रयोगों से। तीसरा नियम, विरोधाभासी व्यवहारों से बचें। अपने सुबह के पेय के लाभों को खोखला करने वाली आदतों, अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन, देर रात पीना या अत्यधिक शक्कर से परहेज करें। आपके शरीर को वह साफ पृष्ठभूमि चाहिए जिसमें यह नवीनीकरण कर सके। अंततः यह समझिए कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता को लौटाने के लिए किसी युवा संस्करण का नकल नहीं कर रहे। आप अपने शरीर की वह मूल कार्यशीलता पुनः प्राप्त कर रहे हैं जो दशकों तक उस पर निर्भर रही है। यह प्रक्रिया सम्मानजनक, प्राकृतिक और स्थायी है, और मैंने अनगिनत पुरुषों को देखा है जिन्होंने अपने रिश्तों, आत्मविश्वास और ऊर्जा में फिर से नए अध्याय लिखे हैं। यदि आप इस प्रयोग को शुरू करने का निर्णय लेते हैं
तो छोटी शुरुआत करें। एक सप्ताह तक अपने सुबह के पेय के प्रभावों पर ध्यान दें। छोटे नोट्स रखें। ऊर्जा की दृढ़ता, मूड, नींद और दिनचर्या पर क्या अंतर आता है। और यदि आपको कोई चिकित्सीय दवा चल रही है तो पहले अपने डॉक्टर से चर्चा जरूर कर लें। यदि यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया नीचे टिप्पणी करके बताइए कि आप कौन सा घटक पहले आजमाएंगे और आपने प्रारंभ में क्या अनुभव किया। आपकी प्रतिक्रिया न केवल मुझे मार्गदर्शित करेगी बल्कि अन्य सहयोगियों को भी प्रेरणा देगी। धन्यवाद कि आपने प्राइम हेल्थ 60+ के साथ यह समय निकाला। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और उम्र केवल एक संख्या है। आपकी शक्ति, आपकी चाह और आपकी गुणवत्ता अभी भी आपकी पहुंच में है।